अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ये है वो खूबसूरत पाउच जो हम बनाएंगे। इसकी इस साइड पर हैंडल है, दूसरी साइड पर हैंडल नहीं है। ये ज़िप है और ये काफ़ी स्पेशियस सा पाउच है। अंदर लाइनिंग सेपरेट लगी हुई है। सबसे पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं। चौड़ाई है इसकी 4 इंच और लंबाई है इसकी 9.5 इंच और इसकी ऊंचाई भी 4 इंच ही है। अब सबसे पहले हमने इसका पैटर्न बनाना है, जो कि मैंने हार्ट चार्ट से बनाया है। पैटर्न का ये फ़ायदा होता है कि हमारी कटिंग आसान हो रहती है। पैटर्न बनाने के बाद मैंने ये इनर लाइनिंग के 2 पीस कट कर लिए। इसके बाद ये आता है हमारा फ्रंट का पीस, जो कि वेलवेट का है और इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। क्विल्ट की लाइंस मैंने सीधी लगाई हैं, आप किसी तरह की भी लाइंस लगा सकते हैं। बैक साइड पर आपको बुकरम ही नज़र आ रही है। इसके पीछे मैंने कोई फैब्रिक अटैच नहीं किया कि मैंने इनर लाइनिंग को सेपरेट बनाना है, इसलिए मैंने उसे सेपरेटली ही कट किया है। अब ये है हैंडल और इसका स्ट्रैप, और इसके बाद ये जो आपने देखा है इस पर लगा हुआ ये है इसकी ज़िप। ये तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम अपना पाउच बनाएंगे। इनर लाइनिंग मैंने कट कर ली है। अब मैंने फ़्रंट को कट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर इसको अपने पैटर्न को रखूँगी, इसे मार्किंग करूँगी। मार्किंग करने के बाद कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने एक साइड पर मार्किंग कर ली है। बिल्कुल इसी तरह मैं इस पैटर्न को रख के दूसरी साइड पर भी मार्किंग कर लूँगी। ये लें जी, दूसरी साइड पर भी मैंने इसी तरह से मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद मैंने लाइन के बिल्कुल साथ साथ 1/8 इंच की सीम लगा लेनी है, ताकि उसके किनारे अच्छे तरीके से बंद हो जाएं। ये देखें जी, सीम लग चुकी है। दरमियान में वाइट कलर की सीम है, ताकि अच्छे से नज़र आ रही है। साइड पर रनिंग स्टिच हुआ हुआ है, क्योंकि वेलवेट के फैब्रिक को कैचअप करना बहुत ज़रूरी होता है। ये फैब्रिक स्लिप होता है, इसलिए मैंने हर जगह पर ये रनिंग स्टिच बनाया है। और उसके बाद मैं इसे निकाल दूँगी। अब ये दरमियान की लाइन आप देख सकते हैं, मैंने इनके दोनों साइड्स पे लाइन डाल दी है और दरमियान में से बिल्कुल मैं कट कर लूँगी। अब जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की हुई थी वहाँ से मैंने बहुत आराम से कट कर लिया है। इसके साइड सारी क्लोज़ हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने साइड पे सिलाई लगा दी है। फ्रंट बैक की पीसेस तैयार हैं और इन साइड पीसेस भी तैयार हैं। सबसे पहले हमने हैंडल बनाना है, इसे डबल करेंगे, इसके ऊपर सिलाई डाल देंगे। ये सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसको सीधा कर लेना है। ये लें जी, ये सीधा हो गया। इसके बाद ये जो स्ट्रैपिंग है इसको हमने इसके अंदर फिक्स कर देना है। इसके अंदर डालने के बाद सिलाई को हम पीछे वाली साइड पर रखेंगे और इसके दोनों साइड पर सिलाई लगा देंगे। लें जी, हैंडल हमारा तैयार हो गया है। अब फ्रंट और बैक के दोनों पीसीस पर वाइट कलर का निशान नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हमने सिलाई डाल देनी है। सिलाई इसलिए डाली जाएगी कि इसकी बेंडिंग आसान हो जाए। ये देखिए, इस साइड पर यहाँ पे सिलाई डालेंगे तो आराम से ये हमारा पाउच बेंड हो जाएगा, और एक यहाँ पे सिलाई डाल देंगे। हैंडल भी हमारा तैयार है। सबसे पहले हमने ज़िप को अटैच करना है। ज़िप का ज़िपर पुल जिस साइड पर होगा, हमने जहाँ से इसको ओपन करना होगा उसी साइड पर हम हैंडल को अटैच करेंगे। ये देखिएगा, ये देखिएगा, इसको पलट देंगे। दोनों की सीधी साइड एक ही तरफ होंगी और इसके बाद इसकी बैक साइड को इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर उसको सेट करेंगे, उसके ऊपर पिन्स लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह ज़िप हमारी फ्रंट और बैक के पीस के साथ अटैच हो जाएगी। अब इसकी दोनों साइड अटैच हो चुकी हैं। ये देखिएगा, इस तरह से ये इसकी बैक साइड है और ये है इसकी फ्रंट साइड। ये ज़िप है और हम इसकी एक साइड को यहाँ पर पलट देंगे, दूसरी साइड को दूसरी साइड पर पलट देंगे। तो इस तरह से ज़िप हमारी दोनों पीसीस के साथ अटैच हो चुकी है। इसके बाद ज़िप के बिल्कुल साथ हम 1/8 इंच की सिलाई लगा देंगे। और अब मैंने बैक साइड के फैब्रिक को प्रेस कर लिया है, साइड्स पर पिन्स लगा दी हैं, ताकि ये फैब्रिक इकट्ठा ना हो। और हम इसके ऊपर से 1/8 इंच की सिलाई लगा देंगे, जो बड़े आराम से लग जाएगी। ये लें जी, हमारी 1/8 इंच की सीम लग चुकी है अपनी ज़िप के दोनों साइड्स पर। ये लें जी, अब हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। दोनों साइड्स हमें नज़र आ रही हैं। अब इसके ऊपर हम क्लिप्स लगा देंगे। क्लिप्स लगाने के बाद हमने इसको स्टिच कर देना है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी। ये सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हमने इस साइड पर सिलाई डालनी है। इसके लिए हम 6 इंच दरमियान में से जगह खाली छोड़ देंगे और साइड पर सिलाई डाल देंगे। ये देख लीजिए, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। दरमियान में से ये जगह जो हमने छोड़ी थी, इससे हमने इसको इनसाइड आउट करना है। अब हम इस हैंडल को अटैच करेंगे। हैंडल को अटैच करने के लिए आप देखेंगे, सबसे पहले हमने इसको उस साइड पर अटैच करना है जहाँ से हमारा ज़िपर पुल ओपन होगा। सबसे पहले हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से आप इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पर एक साइड पर मार्क लगाएंगे और इसी तरह का मार्क हमने दूसरी साइड पर भी लगाना है। ये दोनों साइड पर मार्किंग हो गई और अब हमने हैंडल को अटैच करना है। ये देखिएगा, जहाँ मार्किंग की है उसके बिल्कुल दरमियान में इस हैंडल को अटैच किया, उस पर क्लिप लगा दिया। दूसरी साइड पर भी इसी तरह हैंडल को अटैच किया, बिल्कुल निशान के दरमियान में, और उस पर भी क्लिप लगा दिया। अब ये हैंडल अटैच हो चुका है। दोनों साइड पर सिलाई डाल देंगे। इसके हैंडल की प्लेन तरफ ऊपर वाली साइड पे होनी चाहिए और जहाँ इसकी सिलाई है वो नीचे वाली साइड पर होनी चाहिए। अब हैंडल पर दोनों साइड पर हमने सिलाई डाल दी और ये हैंडल हमारा अटैच हो गया।
अब अपने पाउच को इस तरीके से बेंड कीजिएगा। अच्छे तरीके से बेंड करने के बाद ऊपर वाली दोनों साइड्स को हमने बराबर करना है। ये फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पिन्स लगा देनी है, दोनों साइड पर पिन्स लगा के इसके ऊपर हमने सिलाई डाल देनी है। अभी एक्स्ट्रा जिप को मैंने नहीं कट किया और ये इसके पीछे वाली साइड भी फ्री है, इसको भी मैंने अटैच साथ नहीं किया। अब जो सिलाई हमने लगानी है इसे आपने ज़रा गौर से देखना है कि हमने कैसे लगानी है। ये देखिएगा, ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, इस पे हम साइड पे इसकी थोड़ी सी जगह को हमने छोड़ना है। नीचे वाली दोनों लेयर्स पर हमें सिलाई लगाने के लिए पहले हम बाहर की साइड से अंदर को सिलाई लगाएंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। ये देखिएगा, इसको उठा लेंगे, इस साइड से सिलाई लगा देंगे और उसके बाद फिर हम ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरी साइड से करेंगे। इसको उठा लेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे, फिर इसको यहाँ रख के इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे, साइड से किनारा छोड़ देंगे। ये देखिए जी, यहाँ से किनारा उठा लेंगे और यहाँ पे सिलाई डालेंगे, उसे ज़रा पक्का कर लेंगे। फिर ये देखिएगा, दूसरे किनारे पे सिलाई डाल देंगे, उसे ज़रा पक्का कर लेंगे। ये देखिएगा, यहाँ भी सिलाई लग चुकी है, यहाँ भी सिलाई लग चुकी है। अब इस फैब्रिक को हम इसके ऊपर लेकर आएंगे। इसके दोनों साइड पर हमने निशान लगाया हुआ है, इस निशान के दरमियान में हमने सिलाई डालनी है। तो इस तरह से तीनों लेयर्स आपस में अटैच हो जाएंगी। ये देखिए, ये है पिछली साइड, इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पिन अप करेंगे। ये दोनों साइड्स पर हमने निशान लगाए हुए हैं, इस जगह को छोड़ देंगे और दरमियान वाली जगह पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह ये सारी लेयर्स आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी। ये रेंजी सिलाई डल चुकी है। अब ये दोनों साइड्स आप देख सकते हैं, दोनों साइड फ्री हैं, दरमियान में सिलाई लग गई है। अब दोनों साइड पर जो अनस्टिच फैब्रिक था उसके ऊपर भी सिलाई लगा के हम उसे भी दोनों को एक दूसरे से जोड़ देंगे। अब हमने ये साइड जो है ना, यहाँ पे बॉक्स कॉर्नर बनाना है। ये नीचे वाली जो लाइनिंग है उसका इस तरीके से हम इसको सेट करके इसका बॉक्स कॉर्नर बना लेंगे। अब हमने इसको स्टिच करना है। उसके लिए हमने सिलाई कैसे लगानी ये देखिएगा, इस तरह से यहाँ पे सिलाई शुरू होगी और यहाँ से गुजर के ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। अब ये देखें, एक साइड से यहाँ भी स्टिच हो गया और इसके बाद इसकी दूसरी साइड भी स्टिच हो गई। लाइनिंग की दोनों साइड स्टिच हो चुकी हैं। अब हम इसी तरह से एक्सटीरियर फैब्रिक को स्टिच कर देंगे। इसे यहाँ सेट कर देंगे, सेट करके पिन अप कर देंगे, पिन अप करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से फैब्रिक को पीछे करके इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी। अब इसे थोड़ा करीब से देखें, इस लाइनिंग को हम पीछे करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखेंगे, दोनों साइड स्टिच हो गई। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी साइड की हर चीज़ को स्टिच कर लेना है। सारी साइड स्टिच हो चुकी हैं, फ्रंट और बैक दोनों। अब हम इसको सीधा करेंगे। एक बात को नोट कीजिएगा, जब मैं सीधा करूँगी तो इसका कलर डिफरेंट होगा, क्योंकि पहले पाउच में मैंने इस स्टेप को रिकॉर्ड नहीं किया था, ये मैंने दूसरे पाउच में किया है। इसे इनसाइड आउट करने के लिए हमारे अंदर की जिप का खुला होना ज़रूरी है। अब इसको आराम से इनसाइड आउट कर लेंगे और ये बहुत आराम से सीधा हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि इसका साइज़ ठीक है। अगर छोटा साइज़ हो तो उसे सीधा करना ज़रा मुश्किल होता है। सारे कॉर्नर्स को हम अच्छे तरीके से पोक कर लेंगे। ये लेंगे, ये पाउच हमारा सीधा हो गया। आप नीचे से साइड से हर तरफ से इसको देख सकते हैं। और अब हमने ये इसके अंदर जो ओपनिंग है इसको स्टिच कर देना है। यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे और स्टिच कर देंगे। ये लें, ये साइड क्लोज़ हो चुकी है। अब इसको हम अंदर की तरफ कर देते हैं। ये आप अंदर से देखें कितना स्पेशियस है, इसमें बहुत सी चीज़ें हमारी फ़िट हो सकती हैं। इसके ज़िप और इसके बाद ये इसका साइज़, ये इसका कलर, आप सब कुछ देख सकते हैं। और आप ये पाउच अपने लिए बनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।